Good morning students, welcome to Hari Narayan English Highway classes. We were talking about correct form of the verb. We have completed 8 tenses in this topic. Today we are going to start a new tense, future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना आवश्यक है कि अब से पहले हम लोगों ने कौन से और कितने टेंस कंप्लीट किए हैं। हमने सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और एडवर्ब के बारे में देखा। ठीक यही बातें हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और फिर लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 टेंस कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने मतलब ये समझा कि प्रेजेंट का पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके अगले बिंदु पे हम लोगों ने चर्चा की सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और एडवर्ब्स किस प्रकार से आप लोग को सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपका रिप्लाई करने का तरीका क्या होता है, कौन सी ऐसी मेजर और माइनर मिस्टेक्स हैं जो आप लोग हर बार करते आए हैं और इस बार इनको पढ़ने के बाद आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। यहां तक हम लोगों ने ये सब चीजें देख ली थी। आज हम लोग नए टेंस पे चर्चा करते हैं और टेंस का नाम फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर टेंस है। चलिए इस टेंस के बारे में कुछ आप लोग को मैं बारीक बातें बताता हूं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी मैन वर्ब क्या है, इसकी एडवर्ब्स क्या होती हैं, इसका यूज कहां होता है, वीक फॉर्म क्या है, ये सब बातें आज हम लोग इस टेंस में करते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले टॉपिक में मैंने आप लोग को बताया कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कहें या सिंपल फ्यूचर कहें, एक ही बात है। फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर टेंस एक ही बात है। मैंने आप लोग को अब से पहले ये बताया था कि हर टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, हर टेंस की अपनी मैन वर्ब्स होती हैं और हर टेंस की लगभग अपनी एडवर्ब्स होती हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पे चर्चा करते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी काम में आती है। स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब है सहायक क्रियाएं। सेंटेंस को कंप्लीट करने में हम लोग इनकी हेल्प लेते हैं और इसलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब देखना, हम लोग शैल और विल का प्रयोग करते हैं। एक छोटी सी बात आप लोग को मैं बीच में बताना चाहता हूं कि शैल और विल का प्रयोग जब हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ा था उसमें भी इसका प्रयोग देखा था। इसमें पहले आप लोग को एक छोटी सी बात बताता हूं मैं कि हम लोग आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। आई और बी के साथ शैल का यूज करते हैं। बाकी ही, सी, इट, दे, राम, मोहन, यू एटसेट्रा, इनके साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। देखिएगा, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। अब मैं आपको एक बार एक पल के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज में लेके जाना चाहता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। हम लोगों ने चर्चा की थी कि शैल का प्रयोग आई और बी के साथ जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ते हैं, सिंपल फ्यूचर पढ़ते हैं, इसमें होता है। और जो बच गए ही है, सी है, इट है, दे है, राम, मोहन, श्याम, यू, जितने भी हैं उनके साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने मॉडल पढ़ा था तब इसका बिल्कुल विपरीत कीजिए आप लोग, यानी कि आई और बी के साथ तो मॉडल में हम लोगों ने विल का यूज किया था और इस बार हम शैल का यूज कर रहे हैं टेंस के अंदर। तो डिफरेंस ये है कि जब मॉडल की बात होती है, आपको सेंटेंस या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए फिल इन द ब्लैंक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तब तो हम लोग को आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करना होता है। और आपको क्वेश्चन यूं पूछा जाए कि फिल इन द ब्लैंक फिक्स मॉडल या करेक्ट मॉडल, तब आप लोग को आई और बी के साथ विल का यूज करना होता है। तो देखिएगा, अब जो बच जाते हैं ही, सी, इट, राम, यू,
दे, इनके साथ हम लोग सेल का यूज करते थे किसमें, मॉडल में। अब देखना थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, समझने की कोशिश करें बेटा। अगर आई और वी के साथ हम सेल का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब टेंस या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आई और वी के साथ हम लोग सेल का यूज कर रहे हैं, हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या टेंस पढ़ रहे हैं। आई और वी के साथ हम लोग विल का यूज कर रहे हैं, हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ही, सी, इट, राम, यू, दे, इनके साथ अगर हम लोग सेल का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग मॉडल। या फिर आप सीधी सी बात समझें, आई और वी के साथ सेल का यूज कर रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, आई और वी के साथ विल का यूज कर रहे हैं, हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं। तो इस बात में आप लोग को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप यूं समझो कि अब से पहले एक दो वीडियो आए थे उनमें यूं बताया गया था आई और वी के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, वो मॉडल की बात थी। और इस बार हम बात कर रहे हैं आई और वी के साथ सेल का यूज करना है, हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या टेंस की बात कर रहे हैं, इसका यूज करना होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि मैंने आप लोग को बता दिया कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है सेल और विल। सेल का यूज हम लोग आई और वी, सिर्फ आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, बाकी जो भी नाउन प्रोनाउन बच गए उनके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। चलिए ये आपकी रही हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग बात करते हैं जी मेन वर्ब पे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो मेन वर्ब होती है उसमें हमेशा ध्यान में रखने लायक बात है कि मेन वर्ब की इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होता है। मेन वर्ब के अंदर हम लोग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बात समझ रहे होंगे। मैंने आपको बताया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सेल और विल, आई और वी के साथ सेल का, बाकी ही, सी, इट, यू, दे बच गए उनके साथ विल का, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस टेंस की एडवर्ब्स के बारे में। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की एडवर्ब्स के बारे में। बहुत आसान एडवर्ब्स हैं, आप लोगों को ध्यान देना है, देखना इस टेंस की एडवर्ब्स के बारे में। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि ऐसा काम जो भविष्य में फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट और उसकी एडवर्ब भी साफ साफ पता चलेगी। जैसे टुमारो, एक किसी भी वर्ड के साथ हम लोग नेक्स्ट लगाएं तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। तो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या फिर आगे आने वाला कोई ईयर 2030, 2040, ऐसे साल अगर कोई आगे आने वाले हों, या यूं कहें आई थिंक, ये एक एडवर्ब का ही रूप। अगर ऐसे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो हम लोग को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना होता है। आई थिंक, आई गेस, प्रोबेबली। सेंटेंस आप लोग इनसे शुरुआत हुई मिले तब आप लोग को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। आई होप, परहैप्स, आई एक्सपेक्ट, आई होप, परहैप्स, आई एक्सपेक्ट। देखिएगा ये टुमारो है, द नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है, कोई भी आगे आने वाला जो ईयर है वो फिर आई थिंक से सेंटेंस स्टार्ट होता है, आई गेस से होता है, प्रोबेबली से होता है, आई होप से होता है, परहैप्स से होता है, एक्सपेक्ट से होता है, आई बिलीव से हो सकता है, आई बिलीव से होता है, या फिर यूं कहें इन ए फ्यू डेज या कमिंग डेज, इन ए फ्यू डेज, कमिंग डेज। ये एडवर्ब्स अगर आप लोगों को किसी भी सेंटेंस के अंदर दिखाई देती हैं तो इसका मतलब आप जान जाओगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट की यानी कि सिंपल फ्यूचर की ही बात कर रहा है।
एक बार आप इन सब चीजों को समझने की कोशिश करें। मैंने आप लोग से चर्चा की थी कि एडवर्ब्स के बारे में। हमने सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब की बात की और उसके बाद हम लोगों ने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात की। अब हम बात कर रहे हैं एडवर्ब्स के बारे में। बहुत आसान है। मैंने आप लोग को बताया कि टुमारो का मतलब ही आगे आने वाला दिन होता है और फ्यूचर भी इस बात को इंडिकेट करता है कि आगे आने वाला जो टाइम है वो टुमारो बताता है। तो आपको सबसे पहली बात तो ये कि ये एडवर्ब आपको कहीं पर भी मिले, टुमारो किसी भी वर्ड के साथ नेक्स्ट लगकर आए, चाहे वो नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट संडे हो, नेक्स्ट मंडे हो, कुछ भी हो, नेक्स्ट संडे हो, नेक्स्ट मंडे हो, नेक्स्ट जनवरी हो, नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट ईयर हो, 2030 हो, 2040 हो, इस प्रकार की एडवर्ब आपको दिखाई देती हैं। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ तो सेल का यूज करना है, बाकी बच गए उनके साथ विल का यूज करना है। चलिए, इसके अलावा हम लोगों को देखना होता है कि आई थिंक, अगर इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, आई गेस, प्रोबेबली, आई होप, परहैप्स, आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, इन अ फ्यू डेज, coming days, etc. adverbs are used in future indefinite या simple future tense। एक बार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन कर लें। इस क्विक रिवीजन में देखें कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आज नया टेंस हम लोगों ने शुरू किया है जिसे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस की हम लोगों ने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना चाहा और जाना भी। हेल्पिंग वर्ब इसकी सेल और विल होती है। सेल का प्रयोग तो हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो आई और वी के साथ करते हैं और विल का प्रयोग जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो ही, सी, इट, दे, यू, वी नहीं, यू, राम एंड श्याम इनके साथ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मैन वर्ब पे चर्चा की। इस टेंस की जो मैन वर्ब होती है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पे हम लोगों ने एडवर्ब पे बात की। एडवर्ब आपके सामने लिखी हुई है, टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, 2030, 2040, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट जनवरी, फरवरी, आई थिंक। इनसे सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो आई थिंक, आई गेस, प्रोबेबली, आई होप, परहैप्स, आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, इन अ फ्यू डेज, कमिंग डेज। ये अगर आप लोग को सेंटेंस में कहीं पर भी मिलती है तो इसका मतलब आप लोग को सिंपल फ्यूचर टेंस का ही प्रयोग करना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया सिंपल फ्यूचर टेंस के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और एडवर्ब्स के बारे में। आगे वाले वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस को किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कैसे आपको पूछा जाता है, किस प्रकार के एग्जाम्पल होंगे, वो तमाम एग्जाम्पल आप लोग को अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतनी सारी जो एडवर्ब्स हैं आप लोग इनको नोट करना चाहें तो वीडियोज को पॉज करें और यहां से सभी एडवर्ब्स को अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।